वास्तु विषयक जितने भी प्रश्न हैं प्रायः हमारे मन में एक उथल पुथल मचाए रहते हैं कि हमारा वास्तु कैसा हो, हमारा मकान कैसा हो, हम जहाँ रहते हैं कहीं वहाँ दोष तो नहीं है, वास्तु दोष तो नहीं है। तो हमारे जो भौगोलिक और हमारे गृह निर्माण संबंधी इंजीनियर आदि जो होते हैं वो विशेष तौर पर इन बातों को बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं और ठीक भी है, क्योंकि उनका जो विषय होता है वो सबके सुख के लिए होता है। परंतु अगर आपके पास ना तो वास्तु के लिए इतना पैसा है कि आप किसी वास्तुशास्त्री को बुला करके इतना खर्च सकते हैं और ना ही कोई इतनी व्यवस्था है, तब के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आपको कुछ बातें, जिनको टिप्स भी कह सकते हैं, जानकारी देते हैं। पहली बात, जब आप घर बनाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि हम सब कुछ तो नया ले लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी तथा ईंट पुराने ले लेते हैं। कहते हैं ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो घर के मालिक का नाश होता है। दूसरी बात, मंदिर, राजमहल और मठ में पत्थर लगाना शुभ है, पर घर में पत्थर लगाना शुभ नहीं है। पीपल, कदम्ब, नीम, बहेड़ा, पाकर, गूलर, रीठा, बट, इमली, बबूल और सेमल के वृक्ष की लकड़ी घर के काम में नहीं लेनी चाहिए। अब घर के समीप रहने वाले वृक्ष कैसे हो? आग्नेय दिशा में बट वृक्ष, पीपल, सेमल, पाकर, गूलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। दक्षिण में पाकर वृक्ष रोग उत्पन्न करता है। उत्तर में गूलर होने से नेत्र रोग होता है। बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू ये जिस घर में होते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और फल वाले वृक्ष हानिप्रद हैं। पाकर, गूलर, आम, बहेड़ा, पीपल, कपित्थ यानी कैथ, बेर, निर्गुंडी, इमली, बेल तथा खजूर ये सभी वृक्ष घर के समीप अशुभ हैं। घर के समीपस्थ अशुभ वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो देव मंदिर, तो दूसरा धूर्त का घर, तीसरा सचिव यानी मंत्री का घर, अथवा चौराहे के समीप घर होने से दुख, शोक तथा भय बना रहता है। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए? जिस दिशा में द्वार बनाना हो उस ओर मकान की लंबाई बराबर 9 भागों में बांटकर 5 भाग देवे। तो 5 भाग दाएं और 3 भाग बाएं छोड़कर शेष बाईं ओर से चौथे भाग में द्वार बनाना चाहिए। दायां और बायां भाग उसको माने जो घर से बाहर निकलते समय हो। पूरब अथवा उत्तर में स्थित द्वार सुख समृद्धि देने वाला होता है। दक्षिण में स्थित द्वार विशेष रूप से स्त्रियों के लिए दुखदायी होता है।
जी हाँ, दक्षिण में दरवाजा नहीं होना चाहिए। एक बहुत खास बात यह है कि अक्सर लोगों के दरवाजे बड़े ढीले होते हैं। हवा आई, दरवाजा खुले, गई, बंद हुए। यह भी एक दोष है। द्वार का अपने आप खुलना या बंद होना अशुभ है। द्वार के अपने आप खुलने से उन्माद रोग होता है और अपने आप बंद होने से दुख होता है। मुख्य द्वार के सामने मार्ग या वृक्ष होने से घर के मालिक को अनेक रोग होते हैं। कुआं होने से मिर्गी और अतिसार रोग होता है। खंभा और चबूतरा होने से मृत्यु होती है घर के सामने। बावड़ी होने से अतिसार एवं सन्निपात रोग होता है। कुम्हार का चाक होने से हृदय रोग होता है। शिला होने से पथरी रोग होता है। भस्म होने से बवासीर रोग होता है। यदि घर की ऊंचाई से दुगनी जमीन छोड़कर वेद वस्तु हो तो उसका दोष नहीं लगता। घर में जल स्थान, कुआं या भूमिगत टंकी कहाँ होनी चाहिए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा ईशान दिशा में होनी चाहिए। पूर्व, पश्चिम अथवा ईशान दिशा में होनी चाहिए। जलाशय या ऊर्ध्व टंकी, ऊपर की टंकी उत्तर या ईशान दिशा में होनी चाहिए। यदि घर के दक्षिण दिशा में कुआं हो तो अद्भुत रोग होता है। नैऋत्य दिशा में कुआं होने से आयु क्षय होता है। घर के कमरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यदि एक कमरा पश्चिम में और एक कमरा उत्तर में हो तो वो घर के स्वामी के लिए मृत्युदायक होता है। इसी तरह पूर्व और उत्तर दिशा में कमरा हो तो आयु का ह्रास होता है। पूरब और दक्षिण दिशा में कमरा हो तो वात रोग होता है। यदि पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में कमरा हो पर दक्षिण में कमरा ना हो तो सब प्रकार के रोग होते हैं। घर के आंतरिक कक्ष कैसे होने चाहिए? स्नान घर पूर्व में, रसोई घर आग्नेय में, शयन कक्ष दक्षिण में, शस्त्रागार सूतिका गृह, गृह सामग्री और बड़े भाई या पिता का कक्ष नैऋत्य में, शौचालय नैऋत्य में, वायव्य या दक्षिण नैऋत्य में, भोजन करने का स्थान पश्चिम में, अन्न का भंडारण तथा पशु घर वायव्य में, पूजा का घर उत्तर या ईशान में, जल रखने का स्थान उत्तर या ईशान में, धन को संग्रह करने का स्थान उत्तर में और नृत्यशाला पूर्व, पश्चिम, वायव्य या आग्नेय में होनी चाहिए। घर का भारी सामान नैऋत्य दिशा में रखना चाहिए। जानने योग्य आवश्यक बातें हैं। ईशान दिशा में पति पत्नी शयन करें तो रोग होना अवश्यंभावी है। सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से शरीर में रोग होते हैं तथा आयु क्षीण होती है। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके
मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में पूर्व की ओर तथा रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करने से आधा सीसी रोग, आधा सिर दर्द रोग होता है। दिन के दूसरे और तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह रोग उत्पन्न करती है। एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान गृह स्वामी का नाश करने वाले होते हैं। किसी मार्ग या गली का अंतिम मकान कष्टदायी होता है। घर की सीढ़ियां, खंभे, खिड़कियां, दरवाजे आदि की इंद्र, काल, राजा इस क्रम से गणना करें। यदि अंत में काल आए तो अशुभ समझना चाहिए। दीपक, बल्ब आदि का मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर रहना चाहिए। दातून, मंजन ब्रश करने का, भोजन और क्षौर कर्म सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही करने चाहिए। ये बातें हमारे सत्संग में बहुत सहयोग करती हैं। इसलिए इन बातों का सभी बंधु अवश्य ध्यान रखें। हो सके तो सुधार कर ले, ताकि हमारी साधना में, हमारे दैनिक जीवन में क्षण प्रतिक्षण सहयोग मिले। जीवन मूल्यवान है, अनमोल है। श्वास गई हुई वापस नहीं आती, इसलिए प्रत्येक श्वास का अवमूल्यन करते हुए अपने जीवन को हरिमय होकर के, आनंदमय होकर के बिताएं। बस यही जानने योग्य मुख्य बातें जो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होंगी। ओम शांति।